गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम यथा सूर्यस्य शक्तिस्तो श्रीरामे विद्यते ह्या सर्वशक्तिस्वरूपां तां माता भगवत्यै नमः। ओम अंशावतारे विद्महे दिव्यचेतनाय धीमहि तन्नो श्रद्धानन्दः प्रचोदयात्। ओम अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशाणं ज्ञानिनानामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। वेद माता गायत्री की जय। आज गुरु पूर्णिमा पर्व है। आज के दिन हम लोग गुरु पर्व मनाते हैं। हम सबको यह जान लेना चाहिए कि गुरु पूर्णिमा पर्व आषाढ़ पूर्णिमा को ही क्यों मनाते हैं। पूर्णिमा तो हर माह में आती है, लेकिन इसी आषाढ़ पूर्णिमा को महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, और महर्षि वेदव्यास नहीं होते तो शायद हमारा यह सनातन धर्म नहीं बचता। जितने धर्म ग्रंथों का नाम आप जानते हैं, उसमें जो मूल ग्रंथ हैं उसके रचयिता वेद व्यास जी हैं, महर्षि व्यास ही हैं, इसलिए इनका नाम वेद व्यास है। वेद, उपनिषद, पुराण, जितने भी ये धर्म ग्रंथ हैं, इसकी रचना इन्होंने की है, इसलिए इनको हम आदि गुरु कहते हैं। इनको हम आदि गुरु के रूप में मानते हैं, और इनके जन्मदिन को हम लोग गुरु पूर्णिमा के नाम से जानने लगे, और इस दिन हम लोग अपने अपने गुरु का पूजन करते हैं महर्षि व्यास के साथ। ऐसा नहीं कि इनका पूजन नहीं करते, पहले इनका पूजन करते हैं, उसके बाद ही अपने गुरु का पूजन करते हैं। वर्ष में एक बार गुरु पूजन का दिन बनाया गया है गुरु पूर्णिमा। वर्ष में एक बार हम गुरु की पूजा करते हैं। बाकी जो वर्ष का समय होता है वह गुरु का कार्य करने के लिए होता है, गुरु का पूजा करने के लिए नहीं होता है। क्योंकि गुरु कभी भी अपना पूजा शिष्य से करवाना नहीं चाहता है। क्योंकि गुरु है कौन, यह जान लेना बहुत ज़रूरी है। गुरु के बारे में हमारे शास्त्रों में जितनी बातें लिखी गई है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि गुरु परम सत्ता है, गुरु ही ईश्वर है। ईश्वर में और गुरु में लेश मात्र भी अंतर नहीं है। कहा गया गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। इतना ही नहीं, गुरुदेव पर ब्रह्म। पर ब्रह्म जो है, जो साक्षात नारायण है, वह भी गुरु, वह गुरु ही है। गुरु परमात्मा चेतना के स्थूल स्वरूप को कहते हैं।
भगवान का शरीर नहीं है, निराकार है। भगवान इस मृत्युलोक में नहीं है। इस मृत्युलोक में जब शरीर धारण करके आते हैं तो उन्हें भी गुरु के शरण में जाना पड़ता है। इस संसार का जो देवता है वह एकमात्र गुरु होते हैं, एकमात्र गुरु होते हैं। कहते हैं गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। मैं गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ जो कृपा के सागर हैं, कृपा के समुद्र हैं, कृपा के सिंधु हैं, और नर रूप हरि, नर रूप में साक्षात हरि है। गुरु की महत्ता कितनी है आप समझ सकते हैं। गुरु और भगवान में कहीं कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहीं कोई अंतर नहीं हमारे शास्त्रों में बताया गया है। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि गुरुपद नखशिख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। गुरु के पैर के नाखून का ध्यान करने मात्र से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। ऐसा कोई साधारण व्यक्ति का अगर नाखून में इतनी ताकत हो सकती है क्या? साधारण व्यक्ति में इतनी शक्ति आ सकती है कि साधारण व्यक्ति का हम देख लें और हमें दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाए? आप कहेंगे दिव्य दृष्टि होती क्या है? ये दिव्य दृष्टि क्या है? दिव्य दृष्टि का मतलब होता है कि जो स्थूल आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है वह भी हम देख सकें। गुप्त प्रगट जो जे जही खानिक, जो गुप्त है या प्रकट है जहाँ भी है हमें दिखने लग जाए, जिस दृष्टि से दिखने लग जाए वह दिव्य दृष्टि है। इन स्थूल आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। इतना सामर्थ्यवान गुरु होता है, इतना सामर्थ्यवान गुरु होता है। इतना ही नहीं, हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा गया ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। ब्रह्मानंद परम सुख देने वाला, केवल ज्ञान की मूर्ति, और द्वंद्वातीतम, द्वंद्वों से मुक्त है। गुरु में कोई द्वंद्व नहीं होता। क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सुख क्या दुख, कभी गुरु सस्पिशन में नहीं रहता। गुरु के अंदर कोई द्वंद्व नहीं है। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, वह आकाश के समान विशाल है। तत्त्वमस्य आदि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम। एक है, एकम नित्यम विमलम अचलम, और वह विमल है, अचल है। विमल का मतलब जिसमें कोई गंदगी ना हो, सुंदर, अचल भी है। यह हमारे शास्त्रों में प्रमाण है गुरु के बारे में। इसलिए हम गुरु पूर्णिमा पर गुरु का पूजन करते हैं। पूजन इस वजह से करते हैं कि एक वर्ष तक गुरु हमारे लिए, हम काम करें चाहे ना करें, लेकिन गुरु हमारा काम करता है। क्योंकि कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि हमारे बच्चे को कष्ट हो। बच्चे अगर अनाड़ी हो जाएं, अनगढ़ हो जाएं, बच्चे अगर अनुशासनहीन हो जाएं, फिर भी माता पिता प्रयास करते हैं कि चलो कहीं कल सुधर जाए, कहीं कल सुधर जाए। तो गुरु भी हमें बार बार अवसर देते हैं हमें सुधरने का, हमें बनने का, और गुरु कृपा हमें मिलती है और तो हमारा निर्माण होता है। क्योंकि गुरु जो है, गुरु वह अपने शिष्य का निर्माण ही करता है। गुरु बहुत ही कृपा का सागर है। माता पिता से बढ़कर गुरु का स्थान है। कहा जाता है कि माता पिता तो हाड़ मांस का लोंदा तैयार करते हैं, लेकिन उसको आदमी बनाने का काम गुरु करता है। माता पिता हमारे पूज्य हैं, चूँकि हमें जन्म दिए हैं, तभी तो गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। और गुरु हमारे अंदर वो प्राण फूंकता है जिससे हम इस दुनिया को समझ पाते हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है।
कहा गया है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। गुरु उस कुम्हार की तरह है जो कुम्हार घैले बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, अंदर में हाथ डाल करके ऊपर से थप 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 तक जो है थपकी मारता है, उसको सुडौल बनाने के लिए, गोलाकार आकार देने के लिए। दिखाई तो पड़ता है कि ऊपर से वो पट्टे से मार रहा है, लेकिन उसके अंदर में उसका एक हाथ होता है। गुरु ऐसे ही होता है, क्योंकि गुरु का यह ध्येय है, गुरु का उद्देश्य है कि हम शिष्य को जो कष्ट दे रहे हैं वह कष्ट इसलिए नहीं दे रहे हैं कि शिष्य जो है वह विनाश की ओर चला जाए, हम इसलिए कष्ट दे रहे हैं कि कष्ट सहने के बाद ही कोई व्यक्ति निखरता है। अगर सोना आग में तपेगा नहीं तो कुंदन नहीं बनेगा। जब गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो गुरु हम शिष्यों को तपाता है। कहा गया है कि यही समय है सोना तप कर कुंदन बन जाएगा, तुम बबूल समझे हो जिसको चंदन बन जाएगा, गुरु कौशिक को सौंप प्राण रघुनंदन बन जाएगा। आप समझिएगा, राजा दशरथ के बेटे का जब सानिध्य गुरु के साथ होता है तो वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन जाते हैं। अगर हमारा आपका सानिध्य जब एक सद्गुरु के साथ होता है तो हमारा एक अलग निर्माण होता है, हम अन्य लोगों से भिन्न हो जाते हैं। और जैसा गुरु वैसा शिष्य। गुरु महान होता है और गुरु जितना महान होगा उतना ही उसका शिष्य महान होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे अंदर भी वो पात्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर भी वो पात्रता होनी चाहिए कि गुरु के दिए गए ज्ञान को हम धारण कर सकें। शिष्य तो अनेकों होते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ समझ में आती है, एक बार एक प्रसंग याद आ गया। देवरहवा बाबा एक संत हुए हैं उत्तर प्रदेश के, कुछ लोग उनके पास गए। एक उनका चेला उनके पास जाकर बोला, आपके कुछ शिष्य आए हुए हैं, मिलना चाहते हैं। वो एक ऐसे बाबा थे जो किसी से मिलते कहाँ थे, तो मचान पे रहते थे, बाहर निकलते थे, लोगों को दर्शन देते थे। लोग फल फूल जो है कुछ देते थे तो रख लेते थे और उसी में से फल फूल लुटा दिया करते थे, तो ज़्यादा संपर्क में किसी के रहते नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि कुछ शिष्य आए हैं तो उस दिन वो जब बाहर निकले तो उन्होंने हंस करके कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब कोई आकर के मुझसे कहता है कि आपका शिष्य आया हुआ है। तुम कह रहे हो मैं फलाने गुरु का शिष्य हूँ, लेकिन कभी गुरु ने कहा क्या कि तुम मेरे शिष्य हो? तुम अपनी मर्जी से किसी का शिष्य बन जाओ, किसी को गुरु बना लो, लेकिन तुम्हारा जीवन तब तक धन्य नहीं होता जब तक वह गुरु तुमको शिष्य नहीं बना लेता। बाबा की बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है। बाबा अंतर्यामी है, बाबा समझ रहे हैं मेरी बात, कोई नहीं समझ रहा। बोले अच्छा मेरे शिष्य हो तुम लोग, एक चीज़ बताओ, यदि मेरे शिष्य हो तब तो मेरे जैसा होना चाहिए। शिष्य कैसा जो गुरु का अनुकरण न करे? लोगों ने कहा बिल्कुल ये बात तो सत्य है। तो बाबा ने कहा क्या मुझे कभी तुम लोगों ने खैनी खाते देखा है? अब लोगों की जुबान बंद हो गई। बाबा ने कहा मुझे कुछ गलत करते देखा है? वे तुम नशा करते हो, तुम गलत काम करते हो, दूसरे को कष्ट देते हो, गलत तरीके से धन कमाते हो और गलत तरीके से धन कमा करके मेरे पास आते हो, कुछ फल लेकर के बोलते हो मैं बाबा का शिष्य हूँ। यह दिमाग से निकाल देना। किसी गुरु का शिष्य वही हो सकता है जिसे गुरु स्वीकार करे। शिष्य किसी को गुरु बना लेने से वह गुरु नहीं हो जाता है। ये पात्रता हमारे अंदर भी होनी चाहिए कि हमें गुरुजी शिष्य मानने को तो तैयार हो जाए कि ये मेरा शिष्य है, क्योंकि धूर्त शिष्यों की कमी नहीं है। अगर आपकी धूर्तता हो, एक शिष्य ने गुरुजी से कहा गुरुजी आपकी फ़ोटो चाहिए। किस लिए चाहिए? ज़्यादा भक्ति आ गई है, घर में मेरा फ़ोटो नहीं है। बोला घर में तो है, लेकिन गुरुजी से मैं एक फ़ोटो दुकान में रखना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा कि दुकान में मेरी फ़ोटो किस लिए रखना चाहता है?
बोला कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कसम खाने के लिए। अगर ग्राहक के सामने कसम खा जाए, गुरुदेव की कसम, तो मान जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। मतलब आपकी कसम खा करके मैं अपना व्यापार चलाना चाहता हूँ। ऐसे धूर्त शिष्यों की कमी संसार में नहीं है। आपको 90% शिष्य ऐसे ही मिलेंगे जो अपनी दुकान चलाने के लिए गुरु को अपना गुरु मानते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु समझता नहीं है, लेकिन जो गुरु की कृपा उसे मिलनी चाहिए वो उसे नहीं मिलती, वो उसे नहीं मिलती। जैसे कभी कभी बच्चा जिद कर देता है और उसके हाथ में आप टॉफ़ी पकड़ा देते हो कि बेटा चुप हो जा, ठीक उसी तरीके से हमारे गुरु भी कभी कभी हम शिष्यों की जिद पर हमारी छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देते हैं, हमारी छोटी मोटी मनोकामना पूरी कर देते हैं। गुरु जी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, जा बेटा ये भस्म लगा लेना, ठीक हो जाएगा। तबीयत ठीक हो गई। आपके जिद पे गुरु जी ने ऐसा कर दिया। लेकिन यदि वो सच्चा शिष्य है तो गुरु से उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि गुरुजी मुझे दिक्कत है, मेरी तबीयत खराब है या मेरी कोई परेशानी है, यह कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि गुरुजी खुद समझ जाएंगे शिष्य की क्या परेशानी है। और शिष्य में जब शिष्यत्व जाग जाए तो गुरु की समस्या को अपने कंधे पर लेने की ताकत शिष्य में होती है। मैं आपको एक प्रसंग बताऊंगा। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस बहुत उनकी तबीयत खराब रहती थी, दम्मा की बीमारी थी उनको। लेकिन कभी माँ से उन्होंने नहीं कहा कि माँ मेरी बीमारी ठीक कर दे। रात में जब रामकृष्ण परमहंस को खांसी आने लगी, विवेकानंद सुन रहे थे, उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। मेरे रहते मेरे गुरुदेव को इतना कष्ट। विवेकानंद से रहा नहीं गया और उसी रात्रि में जाकर के माँ काली के चरण में गिर पड़े और बोले, माँ मेरे सामने मेरे गुरुजी को इतना कष्ट हो रहा है, मुझे सहन नहीं हो रहा, इसलिए उनकी बीमारी ठीक कर दो। रामकृष्ण परमहंस की बीमारी ठीक हो गई। सुबह हुआ, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को बुलाते हैं और बोलते हैं, तुम रात में माँ के पास गया था? विवेकानंद बोले, हाँ गुरुजी। क्यों गया था? क्यों गया था तुम? माँ से मैं नहीं कह सकता था, माँ नहीं जानती है कि मुझे कष्ट है, तुम्हारी इस छोटी सी गलती ने पता है मुझे कितना बड़ा दंड दिया है। विवेकानंद ने कहा, क्षमा करें प्रभु, मुझे पता नहीं है, मैं तो आपकी पीड़ा को सहन नहीं कर सका। उन्होंने कहा, मेरी माँ को मालूम है मुझे कितनी पीड़ा हो रही है, लेकिन माँ को मुझे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करना था। मैं इस बीमारी को भोग लेता, मेरी मुक्ति हो जाती, लेकिन तुमने जो अपराध किया, अब इसकी वजह से मुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा। विवेकानंद ने क्षमा याचना तो किया, लेकिन एहसास हुआ, लेकिन विवेकानंद की सामर्थ्य से उनके गुरु की पीड़ा दूर हो गई। शिष्य में इतना सामर्थ्य होता है, आपके अंदर वो पात्रता होनी चाहिए। और जब ऐसे शिष्य हो जाते हैं तो गुरु अपने प्राणांश उनको स्व इच्छा से प्रदान कर देते हैं। फिर उस शिष्य में और गुरु में अंतर नहीं दिखता। फिर वह शिष्य जो है वह गुरु के द्वारा निर्माण किया हुआ एक ऐसा व्यक्ति होता है जो गुरु की तरह सामर्थ्यवान होता है और मालूम होता है कि गुरु के कार्यों को, गुरु के ध्वजा को लेकर दुनिया के कोने कोने तक जाता है और कहीं से गुरु का अपमान करा करके वो नहीं आता है। बहुत से शिष्य हुए रामकृष्ण परमहंस के, लेकिन विवेकानंद ही का नाम आप जानते हैं। विवेकानंद के बहुत सारे शिष्य हुए, लेकिन हम लोग भगिनी निवेदिता को जानते हैं, क्योंकि उस बच्ची ने विवेकानंद में भक्ति दिखाई थी और उसने जो है विवेकानंद का प्राणांश पाया था। समर्थ गुरु रामदास के अनेक को शिष्य बने, लेकिन छत्रपति शिवा को हम जानते हैं। आप देख सकते हैं, परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के बहुतेरे शिष्य हुए, लेकिन एक व्यक्ति को प्राण मिला
वह प्रणांश उन्होंने दिया और महर्षि श्रद्धानंद जी ने आज भारत के कोने कोने में सनातन धर्म का झंडा गाड़ दिया। शिष्य को गुरु से लेना नहीं पड़ता है, गुरु स्वतः दे देते हैं। गुरु की शक्ति स्वतः ट्रांसफर होने लगती है जब शिष्य का शिष्यत्व जाग जाए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि शिष्य और गुरु के बीच में जो रिश्ता है, शिष्य और गुरु के बीच में जो रिश्ता है वह बहुत ही अद्भुत रिश्ता है। और उस रिश्ते को निभाने के लिए शिष्य को भी उस कसौटी पर खड़ा होना पड़ता है और गुरु को भी उस कसौटी पर खड़ा होना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर शिष्य आरुणि और उपमन्यु की तरह गुरु के कसौटी पर खड़ा उतरता है तो गुरु उसे आत्मसात कर लेता है। वैसे शिष्य जो सिर्फ गुरु के बारे में इतना ही जानते हैं कि मैंने गुरु से दीक्षा ले ली, अब हम शुभ कार्य करने के अधिकारी हो गए, अब मरने के बाद हमें मोक्ष मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, तो इसको कहते हैं सिर्फ कोरम पूरा करना। हमारे हिंदू सनातन धर्म में एक मान्यता है कि बिना गुरुमुख हुए, बिना गुरु बनाए हम कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अपनी बच्ची की शादी नहीं कर सकते, कन्यादान करने का भी अधिकार नहीं है। इस भाव से हम कहीं भी जाकर किसी भी गुरु से गुरुमुख हो लेते हैं, लेकिन उससे हमारा निर्माण नहीं होता है। हमारा निर्माण कब होता है? जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं तो जो दीक्षा का शाश्वत अर्थ है, दी इच्छा, जब अपनी इच्छा गुरु को सौंप देते हैं तब जाकर के हमारा निर्माण होता है, तब हमारा निर्माण होता है। अगर अपनी इच्छा हमने गुरु को नहीं सौंपा तो हमारा निर्माण नहीं होगा। नहीं साहब, हम अपनी मर्जी का काम करेंगे, वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन चलेंगे और गुरु जी को 2-4 फूल चढ़ा देंगे, कुछ पैसे चढ़ा देंगे, कुछ वस्त्र दान कर देंगे, बस गुरु जी खुश हो जाएंगे। गुरु जी को इसकी क्या ज़रूरत है? गुरु जी को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। गुरु की कभी ये इच्छा नहीं होती कि हमें पैसे दे दो, कपड़े दे दो, हमारा बहुत सम्मान करो। गुरु की इच्छा नहीं होती। गुरु की सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि हमारा शिष्य संसार के किसी भी कोने में जाए तो लोग उसे देख करके मुझे जान जाएं, इसका गुरु कैसा होगा। जिस दिन शिष्य को देख करके गुरु की महिमा लोग समझना शुरू कर देंगे, गुरु को जानना शुरू कर देंगे, समझ जाना वो शिष्य जो है वह गुरु का सच्चा शिष्य है। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर्व पर हम सभी को इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि गुरु कृपा हमें तभी मिलेगी जब हम गुरुत्तर कार्य करेंगे, जब हम गुरु का कार्य करेंगे, गुरु की जवाबदेही को अपने कंधे पर लेकर के चलेंगे। और गुरुदेव का कार्य क्या है? गुरुदेव का इतना सुंदर काम है, गुरुदेव का इतना सुंदर काम है कि उस काम में हमारा भी लाभ और गुरुदेव का भी कार्य हो गया। कहा गया है ना कि जब हम किसी को मेहंदी लगाते हैं तो लगाने वाले की भी हाथ लाल हो जाती है। ये क्या है? लाली देखन मैं गया, मैं भी हो गया लाल। गुरुदेव का ऐसा कार्य है जो करते हैं तो उससे हमारा निर्माण भी होता है और गुरुदेव का कार्य भी होता है। गुरुदेव का कार्य क्या है? गुरुदेव का कार्य है सनातन धर्म के ध्वजा को जन जन तक पहुँचाना। गृह गृह गायत्री, गृह गृह यज्ञ। चूँकि उनका सपना है मानवों में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। सतयुग की वापसी उनका संकल्प है। अगर है इस ब्रह्मांड में कहीं स्वर्ग तो उसे खींचकर इस धरती पर लाना उनका जो है संकल्प है। और स्वर्ग में कीड़े मकोड़े नहीं रहते, स्वर्ग में राक्षस नहीं रहते, स्वर्ग में गंदे लोग नहीं रहते। इसलिए सबके अंदर देवत्व का उभार लाना है, मनुष्यों को देवता बनाना है। और जब हमारे सारे मनुष्य देवता बन जाएंगे
तो धरती स्वतः स्वर्ग बन जाएगी। बस यही तो करना है। अपने घर में एक छोटा सा दीपक जलाया हमने, दूसरे को प्रेरित करना है कि अपने घर में भी आप एक दीपक जलाओ। आप साधना करते हैं, आप दूसरे को भी साधना से जोड़ें। यही तो गुरु का कार्य है। हम ना गलत करेंगे और न किसी को गलत करने की सलाह देंगे। गुरुदेव का नारा क्या है? हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। आप अपनी सुधार कर लें, यही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। एक व्यक्ति के बदलने से राष्ट्र बदल जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र बनता है। इसलिए जो शिष्य अपने गुरुदेव के मार्गदर्शन में कार्य करता है, अपने को अच्छा बनाता है, गुरु का कार्य करता है, गुरु की कृपा स्वतः उसे मिलती रहती है। गुरु कृपा बरसती रहती है, गुरु की अनुदानों की वर्षा होती रहती है। गुरु का मतलब ही है जो अपने शिष्यों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। आपको कभी भटकने नहीं देगा, लेकिन आपके अंदर उसके प्रति इतनी श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए, वैसे कहा जाता है कि गुरु करना चाहिए बड़ा जान समझ के। आप ध्यान देंगे, एक गूढ़ बात, अक्सर कहा जाता है कि गुरु जो है बहुत सोच समझ के किसी को बनाना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूं, जो गुरु का भी परीक्षा ले सके वो शिष्य कितना साधारण होगा? क्या शिष्य में इतनी ताकत है कि वो परीक्षा ले सके कि ये हमारा गुरु हो सकता है कि नहीं? इतना सामर्थ्यवान शिष्य अगर हो जाए तो फिर वो खुद ही गुरु बनने को तैयार हो जाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, आपके अंदर एक चीज सिर्फ हो, अगर आपकी श्रद्धा, आपके अंदर एक चीज सिर्फ आपकी श्रद्धा गुरु में भगवान पैदा कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा, आपका विश्वास। ये सबसे मूल चीज ये है। आप जिस गुरु के शिष्य हैं, आप अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ आप उनके मार्गदर्शन में काम करें, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपके अंदर जैसे ही आप गुरु के मार्गदर्शन को स्वीकार किए, जैसे ही आपने गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त की और समर्पित भाव से गुरु के मार्गदर्शन में चलना शुरू किया, कि आपके जीवन में उछाल आ जाएगा। आप साधारण नहीं रहेंगे, आप साधारण नहीं रहेंगे। आपको देख करके लोग सुधरने लगेंगे, आपसे लोगों को दिशा मिलने लगेगी, आपके आचार बदल जाएंगे, आपके विचार बदल जाएंगे, आपके व्यवहार बदल जाएंगे, आपके चरित्र बदल जाएंगे। और जब आपके चरित्र बदल जाएंगे तो आपके जीवन में उछाल आ जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि चरित्र निर्माण जिसका हो गया उसके लिए कुछ भी शेष नहीं रहा। अच्छा, धन चला जाए कोई दुख की बात नहीं है, तबीयत खराब हो जाए यह भी दुख की बात नहीं है, लेकिन अगर किसी का चरित्र चला गया, किसी का अगर चरित्र चला गया तो वो कहीं का नहीं रहता है, वो कहीं का नहीं रहता है। आपको मालूम होना चाहिए कि सोने की लंका थी, लंका का राजा रावण इतना बलशाली था कि सारे देवताओं को जीत लिया था, सारे देवताओं को जीत लिया था। इतनी ताकत थी कि देवता लोग उसके यहाँ झाड़ू लगाते थे और पानी भरते थे, नौकर रखा था देवताओं को। इतनी ताकत थी उस रावण में, और इतना तपस्वी था कि 10 बार सिर काट करके भगवान शिव पर चढ़ा दिया था। इतना विद्वान था कि मत पूछिए, इतना विद्वान था कि उसने रावण संहिता लिखा
गायत्री पर भाष्य किया उसने। इतना बड़ा विद्वान, इतना बढ़िया ब्राह्मण, भगवान राम को भी जरूरत पड़ी जब भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए तो पंडित के रूप में रावण को बुलाए। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जब उसका चरित्र गिर गया, जब उसका चरित्र गिर गया, जब उसने किसी के स्त्री का अपहरण कर लिया, बार बार प्रयास करता था कि वो स्त्री उसकी ओर सिर्फ एक बार देख ले, तो उसकी ताकत इतनी कम पड़ गई, इतनी कम पड़ गई, इतनी कम पड़ गई कि आदमी को कौन कहे, उसे छोटे छोटे रीछ बानर मारने के लिए काफी हो गए। व्यक्ति कितना भी बलशाली हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर उसका चरित्र गिर जाएगा तो आप विश्वास मान लेना, उसको मारने के लिए इस धरती पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े भी मजबूत हो जाएंगे और दुनिया का कोई भी शक्ति उसे बचाने नहीं आएगा, उसे बचाने नहीं आएगा। चरित्र में बहुत ताकत होता है। और इतना ही नहीं है, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप में, आपके चरित्र में ताकत है, अगर आपके चरित्र में ताकत हो जाए तो आपके पैरों का धूल किसी पर पड़ जाए तो उस व्यक्ति का जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। त्रेता में एक चरित्रवान व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में आया। आपके इसी नगरी से होते हुए जनकपुर की ओर जब जा रहे थे तो आप ही के बगल में रिविलगंज में गौतम ऋषि की तपस्थली है और वहाँ पे अहिल्या का जो है पत्थर का स्वरूप पड़ा हुआ था, सिर्फ पैर का धूल पड़ा, वो पत्थर से अहिल्या नारी बन गई। यह एक चरित्रवान व्यक्ति के चरणों की धूल की ताकत होती है। भगवान राम का चरित्र इतना सबल था, इतना उच्च कोटि का चरित्र था, इतना जो है ताकतवर चरित्र था कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके चरण की धूलि से अहिल्या नारी बन गई। एक प्रसंग आता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने और रावण के भाई कुंभकर्ण ने भी रावण को कहा था कि अरे जब सीता को हर करके ले ही आए हो और तुम्हारे अंदर बेचैनी है कि सीता तुमको देख ले, तुमसे बात कर ले, तुमको अपना ले, तो ऐसा करना कि तुम मायावी हो, एक बार भगवान राम का रूप बना करके ही चले जाओ और जाकर सीता को अपना लो। रावण ने कहा कि मैंने कई बार प्रयास किया, कई बार प्रयास किया, लेकिन जैसे ही मैं राम का स्वरूप धारण करता हूं मुझे हर दूसरी स्त्री में मां बहन नजर आने लगती है। यह है भगवान का चरित्र, यह है भगवान का चरित्र। जिस दिन शिष्य का चरित्र ऐसा हो जाए, जिस दिन शिष्य चरित्रवान बन जाए, वह महान बन जाता है। और चरित्रवान शिष्य जो होता है वह गुरु के सानिध्य से होता है, गुरु के मार्गदर्शन में साधना करने से होता है, गुरु के मार्गदर्शन में जीवन जीने से होता है। और जब वह शिष्य चरित्रवान हो जाता है तो गुरु उसे आत्मसात कर लेता है, फिर उसे कहीं कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता। क्योंकि जब तक शिष्य पंडित नहीं बनेगा तब तक गुरु को संतुष्टि नहीं होगी। क्योंकि गुरु के ध्वजा का जो वाहक होगा वही शिष्य हो सकता है जो शिष्य पंडित बन जाए। और मालूम है आपको पंडित किसको कहते हैं? मैं आपको एक चीज बता दूं, पंडित किसे कहते हैं। हमारे शास्त्र में एक श्लोक है, हमारे शास्त्र में एक श्लोक है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। दूसरे की पत्नी माता के समान नजर आने लगे, मातृवत परदारेषु। अब परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे का धन जब मिट्टी का ढेला लगने लगे, और आत्मवत सर्वभूतेषु, जब सभी लोग अपने लगने लगे, अपने हो जाएं, यह पश्यति स पंडिता, ऐसी जिसकी दृष्टि हो जाएगी वही पंडित होगा। पंडित का मतलब वो मत समझिएगा बस पूजा कराने वाले पंडित जी। पंडित का मतलब ये होता है, एक चरित्रवान को पंडित कहते हैं।
चरित्र के धनी व्यक्ति को पंडित कहते हैं, जिसके अंदर हर लोग अपने हो जाएं, जिसके अंदर सबके प्रति प्यार हो, सबके प्रति मोहब्बत हो, सबको ही अपने नज़र आते हो, जिसे धन से प्यार न हो, जैसे स्त्रियों में कोई जो है मोह न हो, हर स्त्री उसको माँ बहन नज़र आती है। वास्तव में ऐसे चरित्रवान व्यक्ति पंडित होते हैं। और जब हमारा चरित्र इस तरह का हो जाता है, जो हम पंडित बन जाते हैं, तो गुरु का प्रणांश हमें प्राप्त होता है। इसलिए आज के इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर, पर्व मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वह यही है कि वर्ष में एक बार गुरु पर्व जब हम मनाएंगे तो अपने गुरु को याद करेंगे। हमारे गुरुदेव किस स्तर के थे, हमारे गुरुदेव का व्यक्तित्व कैसा था। और जब अपने गुरुदेव के व्यक्तित्व को याद करेंगे, उनके कर्तृत्व को याद करेंगे, तो हम संकल्प लेंगे कि पूज्य गुरुदेव हमें ऐसी शक्ति दो कि हम जो आज संकल्प ले रहे हैं वो संकल्प पूरा कर सकें। और हम लोग संकल्प क्या लेते हैं कि अपना निर्माण करेंगे, अपने आप को अच्छा बनाएंगे। गुरुदेव आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। मुझे देखकर कोई नहीं कह सकता कि उसका शिष्य जो है, उसका बेटा जो है नालायक है, ऐसा कहने का मौका हम नहीं देंगे। ये गुरु पूर्णिमा पर्व है। गुरु पूर्णिमा पर्व पर पूजन करके प्रसाद खा लेना गुरु पूर्णिमा नहीं है। गुरु को याद करना, गुरु के कर्तृत्वों को याद करना, गुरु के व्यक्तित्व को याद करना, ये हमारा आज के दिन का परम कर्तव्य है। और आप सब तो भाग्यशाली हैं, हम सब तो परम भाग्यशाली हैं जो ऐसे गुरु के शिष्य हैं जैसा गुरु आज तक विश्व में किसी को नहीं मिला। आज तक विश्व में किसी को नहीं मिला। आप कहिएगा ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? आप पूछना किसी दूसरे से, आप किसी दूसरे लोगों से बात करके पूछना कि आपके गुरु हैं, बोलेंगे है। बोले गुरु आपसे बात करते हैं तो जाने के बाद बात करते हैं। कभी मोबाइल से पूछते हैं तुम्हारी क्या स्थिति है? नहीं पूछते हैं। कभी बताते हैं कि साधना तुमने किया, इसका क्या फल मिला, नहीं मिला? क्या बताते हैं कि अब इस तरह की स्थिति है, तुम्हें कौन सी साधना करनी चाहिए? नहीं। वो गुरुजी ने एक बार जो सिर पे चादर ओढ़ा के कान में जब मंत्र फूंक दिया तो दोबारा फिर पूछने नहीं आए कि तुम्हारा क्या हाल है। हम ही कभी जाते हैं, पैर छूकर प्रणाम कर लेते हैं और आशीर्वाद ले लेते हैं। लेकिन सतत मार्गदर्शन देने वाला, 24 घंटे आपको मार्गदर्शन देने वाला, आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में मोबाइल के माध्यम से, ग्रुपों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आपको हमेशा नियंत्रण में रखने का प्रयास करना, आपको भटकने न देना, आपको सतत मार्गदर्शन देते रहना, ऐसा करने वाला गुरु इस संसार में नहीं है। और ऐसा गुरु जो विश्वामित्र के बाद पहली बार इस मृत्युलोक में, इस कलयुग में एक ऋषि हुआ जिसने अपनी सारी तप शक्ति विश्व कल्याण के लिए अर्पित किया। विश्व कल्याण के लिए वशिष्ठ की तरह तप किया और विश्वामित्र की तरह अपनी तप शक्ति को सारे संसार के कल्याण में लगा दिया। ऐसा गुरु हमें कहाँ मिलेगा? और वैसे गुरु के हम शिष्य हैं, ये परम सौभाग्य की बात है। यह परम सौभाग्य की बात है। नहीं तो गुरु संसार में बहुत है। और मैं अंत में एक बात और कह दूं आप लोगों को, आज के इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर एक चीज़ और हम लोगों को ध्यान देना होगा कि कभी भी कहीं भी मन में कोई भटकाव आए, किसी विषय पर कोई शंका आए, किसी बिंदु पर मन सशंकित हो जाए, तो सीधे अपने गुरु से संपर्क करके मार्गदर्शन प्राप्त करें और जो निर्णय गुरुदेव के तरफ से आता है वही कार्य करें। अन्यथा इस संसार में जो अभी स्थिति है, आप भटक जाएंगे, सही मार्ग नहीं मिलेगा, आप दर दर भटकते रहेंगे, कभी उस गुरु के पास, कभी उस गुरु के पास, और हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए श्रद्धा निष्ठा के साथ गुरु के अनुशासन को, गुरु के मार्गदर्शन को मानते हुए अपना जीवन यापन करेंगे। आज का हमारा यह संकल्प होगा। चूँकि भगवान राम ने कहा है कि
मम सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। और मैंने पहले ही आपको कहा कि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। गुरु साक्षात भगवान ही होते हैं। अच्छा, मैं एक प्रसंग बता दूं आपको। विवेकानंद जी का एक बार एक व्रत चल रहा था, अयाचक व्रत। अयाचक व्रत आप लोग समझते हैं? नहीं जानते हैं? अयाचक व्रत का मतलब होता है ना कि हम किसी से मांगेंगे नहीं, अगर कोई दे दिया तो खा लेंगे, अन्यथा उस दिन भगवान की मर्जी पर छोड़ देंगे, आज भूखे रहना है। तो विवेकानंद जी का अयाचक व्रत चल रहा था और विवेकानंद जी ट्रेन से कहीं जा रहे थे। ट्रेन में सामने बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो बड़ा सुंदर भोजन लेकर के चला आया था, घर से बना कर लाया था और वो बैठ के भोजन कर रहा था। इनकी वेशभूषा सन्यासी का, वो समझ ही रहा था कि मेरा दिया हुआ तो ये खाएंगे नहीं, इसलिए उसने पूछा भी नहीं, बल्कि जीभ पटक पटक के खा रहा था कि बड़ा स्वाद आ रहा है। अब विवेकानंद को लगा ये मुझे चिढ़ा रहा है कि मेरा भोजन बड़ा बढ़िया है और स्वामी जी महाराज को मिलेगा नहीं। तो स्वामी जी ने अपने गुरु का ध्यान किया, गुरुदेव मेरी भोजन की भी कुछ व्यवस्था कर दो। रात्रि का समय था, रात किसी तरह से व्यतीत हुआ। सुबह जब स्टेशन पर गाड़ी रुकती है तो देखते हैं कि एक सेठ जो है वो नाना प्रकार का सुंदर सुंदर व्यंजन बना करके खड़ा है। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है? सेठ जी ने कहा कि महाराज आपके लिए भोजन है, प्रसाद ग्रहण करें। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आपको किसने भेजा? बोले मैं रात में सोया था, मुझे भगवान राम ने दर्शन दिया और स्वप्न में आकर के भगवान राम ने कहा कि देखो ऐसा है कि ट्रेन के फलाने नंबर बोगी से एक सन्यासी उतरेंगे और वो रात में खाना नहीं खाए, उन्हें जा करके भोजन कराओ। तो विवेकानंद ने कहा कि मैं तो अपने गुरु से कहा था, ये भगवान कहाँ से आ गए? और विवेकानंद ने उसी समय कह दिया कि आज मुझे विश्वास हो गया, जो गुरुदेव कहते थे कि बेटा गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है, आज मुझे एहसास हो गया, विश्वास हो गया कि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। और इस तरीके से भगवान के कृपा से स्वामी विवेकानंद को भोजन की प्राप्ति होती है। इसलिए आप दिमाग से इस बात को निकाल दें कि गुरु कोई व्यक्ति होता है। आप श्रद्धा और निष्ठा के साथ गुरु के मार्गदर्शन में जीवन यापन करें, आपका कल्याण होगा, आपके जीवन में उछाला जाएगा। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, बोलिए वेद माता गायत्री की, वंदनीय माता जी की। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।